जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजे लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज के लिए भी हम लोग 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की लेक्चर को आप लोग जितना हो सके देखिएगा और जितना हो सके इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथियों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं और मॉर्निंग में डेली प्रैक्टिस सेट हम लोग की हो रही है। तो ये सारे जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप इसे जरूर देखिएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोपहर में जो हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं, आज की जो क्लास को हम लोग करेंगे इतिहास के प्रश्नों को करेंगे दोपहर में, तो उस लेक्चर को भी आप जरूर देखिएगा। ओके, तो आइए हम लोग 281 नंबर प्रश्नों को करते हैं। पीछे के लेक्चर नहीं देखें तो जरूर उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे जो 281 प्रश्न है कि साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर या फिर एक दिन छोड़ देते हैं, सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है उस भाग का क्या नाम है। बहुत अच्छा सा यह प्रश्न है। तो वो जो भाग अंकुरित होता है उस भाग का नाम जड़ है। ऑप्शन जो यहाँ पे सी होगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। ओके, तो जरूर आप लोग याद करिएगा। जैसे आप लोग मूंग का जो दाल होता है या चना होता है, आप उसको रात को पानी में डाल देते हैं, भिगो देते हैं, 2 दिन तक छोड़ देते हैं, तो उसका जो सबसे पहले वाला जो भाग होता है वह कौन सा भाग अंकुरित होता है, तो वह जड़ होता है। राइट आंसर यहाँ पे जो है सी हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखिए, 282 प्रश्न। 282 प्रश्न है कि मनुष्य में श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो मनुष्य में श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 10 दिन से कम होता है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा यह बिल्कुल सही होगा। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए। अगले प्रश्न पे आते हैं 283 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत होगा जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा ये बिल्कुल सही होगा। याद रखना होगा आप लोगों को, ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत होता है वह होता है जीवाश्म ईंधन। ओके, 284 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 284 प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन, जिसको हम पार्क के नाम से जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन जो है सबसे पुराना है। तो 4 यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान है ये भारत का सबसे जो है राष्ट्रीय उपवन जो है माना जाता है, सबसे पुराना है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद 285 प्रश्न है कि लाल आंकड़े की पुस्तक दर्ज करती है। लाल आंकड़े की पुस्तक दर्ज करती है तो लुप्त प्राय पौधे और जानवर को, ऑप्शन जो यहाँ पे डी होगा यह सही हो रहा है। लुप्त प्राय पौधे और जानवर को जो है लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। 286 प्रश्न देखिए। 286 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। तो भृंग जो हो जाएगा यह सामाजिक कीट नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। 287 प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 287 प्रश्न है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोक सकती है, नहीं रोकती है। वह मच्छरों को प्रजनन को मतलब मच्छर के वृद्धि करने को वह नहीं रोकती है, वह कौन सा उपाय है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया तो तेल का छिड़काव अवश्य करें। अगर आप तेल का छिड़काव नहीं करते हैं तो वहाँ पे जो मच्छर होते हैं वह जितने सारे कीटाणु होते हैं वहाँ पे पनपने रहते हैं और जिससे वहाँ पे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती है। तो इसलिए 287 का जो ऑप्शन जो है डी हो रहा है यह सही हो रहा है। अगले प्रश्न को देखिए 288 जो प्रश्न है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो उसे त्वरण कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है
ये सही हो रहा है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे त्वरण कहा जाता है। 289 प्रश्न देखिए, 289 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? कौन सा यहाँ पे जो पशु है जो जुगाली नहीं करता है? तो गाय तो आप देखते हैं दिन भर मुंह चलाती रहती है, जुगाली करती है। जुगाली का मतलब अगर हम ठेस भाषा में कहें तो उसको पगुरी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जुगाली का मतलब पगुरी कहा जाता है। तो वह कौन सा ना, सुअर जो है पगुरी कबो नहीं करता है। भैंस करता है, हिरन करता है, गाय करता है, लेकिन सुअर नहीं करता है। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा ये सही होगा। 290 प्रश्न देखिए, 290 प्रश्न है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया के नाम से क्या, मतलब प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है? वह कौन सी प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा सही। मल्चिंग एक प्रक्रिया है जो मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। 291 प्रश्न देखिए, 291 प्रश्न है कि ब्लैंक्स दिया गया है का वंश जो है कुकुवृता है, कुकुवृता है। कौन सा वंश का नाम है? तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही होगा। कद्दू, 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 कद्दू का जो नाम है वह है क्या चीज? कुकुवृता, कुकुवृता। ओके, अगले प्रश्न को देखिए, 292 प्रश्न को। यहाँ पे जो 292 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता को प्रकट नहीं करता है, मिट्टी की विशेषता को नहीं बताता है? तो राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा ये बिल्कुल सही होगा। यह जो है कार्बनिक पदार्थ से बना होता है जिससे यह मिट्टी की विशेषता को नहीं बताता है। बाकी यह खनिजों से बना है, पृथ्वी की सतह को कवर करता है और दानेदार पदार्थ की एक पतली परत होता है। ये जो है मिट्टी की विशेषता को प्रकट करते हैं। 293 प्रश्न देखिए, 293 प्रश्न है कि विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ओके, अगले प्रश्न देखिए, 294 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है? कौन सा जो है ये नियम कहता है? तो ये नियम जो कहता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है उनके द्रव्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है भैया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं, 295। देखिए साथियों, मैं आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के लिए रह रहे हैं, तो इसे जितना हो सके शेयर करिएगा, जितना हो सके आप इस लेक्चर को देखिएगा। बहुत सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप लोग का भी एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, जिसकी वजह से मैं आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। 295 प्रश्न है, ब्लैंक्स दिया गया है। वह कौन सा विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो शरीर की जो संरचना का अध्ययन किया जाता है उसका नाम एनाटॉमी है। एनाटॉमी, यह ऑप्शन जो बी हो रहा है यह बिल्कुल सही होगा। एनाटॉमी एक विज्ञान है जो शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। 296 प्रश्न देखिए, 296 प्रश्न है कि बंगाल टाइगर को किस वर्ष में, यहाँ पे होगा किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? बंगाल टाइगर को तो 1972 में बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में जो है उसको स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? तो 1972 ईस्वी में किया गया था। 297 प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे जो 297 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइटस कैंसर होता है? यहाँ पे एक नाम दिया गया है, शब्द देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, साइटस कैंसर होता है। उस सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? कौन किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है, जिसको हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। जीवाणु के कारण ही साइटस कैंसर नामक जो बीमारी होती है यह होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 298 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? जहरीला पौधा नहीं है तो ड्रेसिना जो हो जाएगा, एक प्रकार का जहरीला पौधा ये नहीं है। बाकी यहाँ पे पार्थोनिया, नेरियम ओलियंडर और कैलोट्रोपिस है, ये जो है जहरीला पौधा है। 299 प्रश्न है देखिए, 299 प्रश्न है कि डेड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग होते हैं?
आप 9 या 10 क्लास में पढ़े होंगे, डेंड्रॉन और एक्सॉन जो है ये किसके भाग होते हैं? तो ये तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। आप लोग जो पढ़िएगा 9 क्लास और 10 क्लास में ये दोनों चीज़ अच्छे तरीक़ा से बताया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा ये बिल्कुल सही होगा। याद भी आप लोग कर लीजिएगा कि डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग होते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। 300 प्रश्न है कि सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सड़कों को पक्का करने के लिए बिटुमिन का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, अगले प्रश्न देखिए 301 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 301 प्रश्न है कि खाज, जिसको हम एक्जिमा के नाम से जानते हैं, ये जो रोग है मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? किस भाग में होता है एक्जिमा नामक रोग? तो एक्जिमा नामक जो रोग है वह त्वचा को प्रभावित करता है, स्किन जो त्वचा है, तो यहीं पे जो है एक्जिमा नामक रोग होता है। अगले प्रश्न देखिए 302 प्रश्न। 302 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है? अपशिष्ट प्रबंधन का अस्थायी तरीका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बात करें बर्निंग, जलाना, ये जो है अपशिष्ट प्रबंधन का अस्थायी तरीका नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा ये सही होगा। 303 प्रश्नों को देखिए। 303 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्तक प्राणी नहीं है? शीत रक्तक मतलब शीत पीने वाला जो प्राणी है इसमें से कौन सा नहीं है? तो खरगोश जो हो जाएगा, ये कभी भी शीत नहीं पीता है, कभी भी कोल्ड ब्लोडेड नहीं है ये प्राणी। तो ए ऑप्शन सही हो रहा है। 304 प्रश्न देखिए। 304 प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां क्रमशः कौन कौन सी है? यहाँ पे देखना है। तो बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। रकाब और स्टेपस और फीमर जो है, जिसको जांग की हड्डी कहते हैं, ये जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस हो जाएगा। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सा हो जाएगा? फीमर, जिसको हम जांग के हड्डी कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा ये सही होगा। 305 प्रश्न देखिए। 305 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लिगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये सुंदर सा प्रश्न है। तो बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, ताली बजाना। मेडुला ऑब्लिगेटा द्वारा जो नियंत्रण होता है, जिसे हम लोग ताली बजाते हैं दोनों हाथ से, ये जो है मेडुला ऑब्लिगेटा जो है इसको अपने अंदर मतलब अपने से नियंत्रित नहीं करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। यह भी देखिए 306 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता को नहीं बताता है? ठोस की विशेषता जो है इसमें से कौन सी नहीं है? ये भी अच्छा सा प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ये जो है ठोस की विशेषता को नहीं बताता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। 307 प्रश्न देखिए। 307 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? आनुवांशिक रोग नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे बात करें तो ए ऑप्शन सही होगा। रतौंधी जो हो जाएगा ये जो है एक प्रकार का आनुवांशिक रोग नहीं है। 308 प्रश्न देखिए। 308 नंबर जो प्रश्न है कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? डीएनए को सर्वप्रथम किसने अलग किया था? तो फ्रेडरिक मिशर ने जो है डीएनए को सबसे पहले अलग किया था। ओके, तो जरूर आप लोग याद कीजिएगा फ्रेडरिक मिशर का नाम। अगले प्रश्न को देखिए। 309 नंबर प्रश्न जो है कि आमाशय की पीएच श्रेणी होती है। आमाशय की जो है पीएच श्रेणी होती है तो 1.5 से लेकर 2.0 के बीच होती है। याद करना होगा आप लोग को दोस्तों कि 1.5 से लेकर 2.0 के बीच जो है आमाशय का पीएच श्रेणी होता है, आमाशय का पीएच स्केल होता है। अगला प्रश्न देखिए 310 नंबर प्रश्न। 310 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, कौन सा गलत हो रहा है? तो गलत जो हो रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो रहा है। तृणभक्षी जो है ये इसे गौण उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। जो तृणभक्षी जो पौधे होते हैं, ये जो है जीवी होते हैं, ये गौण उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए यह जो ऑप्शन डी हो रहा है ये गलत हो रहा है। अगले प्रश्न देखिए 311 प्रश्न है कि टेटनस नामक रोग, जिसको टेटनस नामक रोग निम्न में से किससे जाना जाता है? तो टेटनस नामक जो रोग होता है जिसको लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन जो यहाँ पे सी होगा यह सही होगा। अगले प्रश्न देखिए 312 प्रश्न को।
312 प्रश्न है कि मानव की जो आहार नल है, जिसको एलिमेंट्री कैनल के नाम से जानते हैं, या विभिन्न भागों का सही क्रम का चयन करना है, सही क्रम बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है, जैसे मानव के जो आहार नल होते हैं, जैसे दो प्रकार की नली होती है मानव में, एक सांस लेने वाली एक नली होती है और दूसरा जो होती है खाना खाने वाला होता है, जिसमें एक भोजन जाता है, जिसमें एक सांस लेते हैं। तो आहार नल की बात किया है तो सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन सही होगा। पहले हम भोजन करते हैं तो पहले मुंह में भोजन करते हैं, ग्रासिका में जाता है, इसके बाद आमाशय में जाता है, क्षुद्रांत में जाता है, तब जाकर बृहदांत में वह चला जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे जो है यह सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 313। यहाँ पे जो 313 प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टार्टरिक जो अम्ल होता है किसमें पाया जाता है। तो बात करें तो यहाँ पे कच्चे आमों और अंगूरों में पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे तीसरा और चौथा हो रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, सही होगा। टार्टरिक अम्ल जो है कच्चे आमों में और अंगूरों में पाया जाता है। ओके, अगले प्रश्न देखते हैं 314 प्रश्न। यहाँ पे जो 314 प्रश्न है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा एक साथ होते हैं जब, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों साथ ही होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं 315 प्रश्न। 315 प्रश्न है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी और सीधी जो है छवि के लिए दर्पण का आवर्धन जो है धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा यह सही होगा। 316 प्रश्न देखिए कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिसको भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, और शॉर्ट नेम जो यहाँ पे दिया है बी.आर. अम्बेडकर। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। संविधान सभा प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष होते हैं बी.आर. अम्बेडकर। 317 प्रश्न है कि 1902 ईस्वी में सीताब दियारा जो है, सीताब दियारा कहाँ पे है, बिहार में, किसका जन्म हुआ था सीताब दियारा में, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 318 प्रश्न है कि स्लेट जो है किस प्रकार की चट्टान होती है। स्लेट जो है किस प्रकार की चट्टान होती है, तो रूपांतरित चट्टान होती है भैया। तो यहाँ पे याद करना होगा स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है, तो रूपांतरित चट्टान होती है। 319 प्रश्न है कि भारत में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है। तो महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य जो भारत में है वह राज्य का नाम है बिहार और झारखंड। अपना राज्य जो हो जाएगा बिहार और झारखंड जो है, यह भारत में अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगला प्रश्न देखिए 320 नंबर प्रश्न को। 320 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है। हीराकुंड जो बांध है ये किस नदी पर है, तो महानदी पर है। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, यह सही होगा। 321 प्रश्न देखिए। 321 प्रश्न है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। याद करना होगा आप लोग को, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। 322 प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे सी हो रहा है, यह सही होगा। आगे देखिए 323 प्रश्न को। यहाँ पे जो 323 प्रश्न है कि पुनः वेदों की ओर चलो, यह नारा किसका है। वेदों की ओर चलो ये नारा किसका है, तो ये नारा जो हो जाएगा दयानंद सरस्वती का हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जो होगा ए, ये सही होगा। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो, ये नारा जो है दयानंद सरस्वती का है। 324 नंबर प्रश्नों को देखिए। 324 प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो हेनसोंग जो हो जाएगा ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए 325 प्रश्न। 325 प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंड ग्राम में हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कुंड ग्राम में हुआ था। 326 प्रश्न देखिए। 326 प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था भैया। ऑप्शन जो यहाँ पे बी होगा ये सही होगा। बहुत अच्छा सा ये सारे प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं। सरल प्रश्न है जो बिहार प्राइमरी शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 327। 327 प्रश्न है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो 2003 में इसको शामिल किया गया था।
2003 जरूर याद करिएगा। अगला देखिए 328 प्रश्न। 328 प्रश्न है कि जगदीशपुर बिहार में है, कुआं सिंह का संबंध किससे है? बहुत अच्छे से आप लोग को बताएं, जब राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आप लोग को बताए थे, प्रश्न करा रहे थे, तो कुंवर सिंह का जो संबंध है 1857 के विद्रोह से रिलेटेड थे। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, इसके बाद आते हैं अगले प्रश्नों को। देखिए 329 प्रश्न है कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। तो कितने बार रहे थे? तो 3 बार जो है भोला पासवान शास्त्री हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। ये आगे देखिए 330 प्रश्नों को। 330 नंबर जो प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। पटना में हुआ था इनका जन्म, गुरु गोविंद सिंह का। तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 331 प्रश्न है कि सासाराम में किसका मकबरा है? तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये सही होगा। 332 प्रश्न देखिए। 332 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार राज्य का पुनर्गठन जो है 2000 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है। आगे देखिए 333 प्रश्न। 333 प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा डॉल्फिन हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 334 प्रश्न है कि सन यात सेन किस देश से संबंधित है? सन यात सेन किस देश से संबंधित है? तो चीन देश से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा ये सही होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए 335 प्रश्न। 335 प्रश्न है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा यह सही होगा। 336 प्रश्न देखिए। 336 प्रश्न है कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा प्राप्त करते हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में जो है शीतकालीन महीनों में जो है वर्षा होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो होगा यह सही होगा। मुख्यतः शीतकालीन महीनों में जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होते हैं। 337 प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रवालों से निर्मित है? निम्नलिखित में से कौन प्रवालों से निर्मित है? तो लक्षद्वीप जो हो जाएगा ये प्रवालों से जो है निर्मित हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 338 प्रश्न देखिए, कह रहा है 338 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है? तो भारत की सीमा को अरब सागर भी स्पर्श करता है, बंगाल की खाड़ी भी स्पर्श करता है और हिंद महासागर भी स्पर्श करता है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, याद करना होगा कि भारत की सीमा को स्पर्श करता है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। 339 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सह्याद्री भाग है। सह्याद्री जो है किसका भाग है? तो पश्चिमी घाट का भाग है। ये डी ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो रहा है। 340 प्रश्न करे कि छोटा नागपुर पठार विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार जो है विस्तृत है। कहाँ पे छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? तो झारखंड राज्य में जो है इसका विस्तार जो है सबसे ज्यादा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 341 प्रश्न देखिए। 341 प्रश्न है कि निम्नलिखित महीनों में से कौन जो है एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना होता है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये सुंदर सा प्रश्न है। जून का जो महीना होता है बिहार का, ये सबसे लंबा दिन वाला महीना होता है। ओके, 342 प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? कौन से नदी पर जो है पटना स्थित है? बहुत सरल सा प्रश्न है। तो गंगा नदी के तट पर जो है पटना स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 343 प्रश्न है कि भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करता है। तो भूमध्य रेखा ग्लोब को जो है क्षैतिजिक समान अर्धभागों में इसको विभाजित करता है। क्षैतिजिक समान अर्धभागों में जो है भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करता है। 344 प्रश्न देखिए। 344 प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार से होकर बहती है? तो बिहार से होकर जो है गंगा नदी बहती है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये सही हो रहा है। 345 प्रश्न है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था? तो ऋग वेद में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों ये सही होगा। ओके, 346 प्रश्न देखिए। 346 प्रश्न है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने करवाया था। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, यह सही होगा। याद करना होगा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। 347 प्रश्न देखिए। 347 प्रश्न है कि बिहार के पहले सत्याग्रही कौन बने थे? तो सी ऑप्शन होगा सही यहाँ पे, श्री कृष्ण सिंह बने थे। राइट आंसर जो होगा सी यहाँ पे सही होगा। बिहार के सत्याग्रही जो है श्री कृष्ण सिंह बने थे। 348 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है दोस्तों। तो मनरेगा का जो सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हो जाएगा परिसंपत्तियों का निर्माण करना
सूक्ष्म सिंचाइयों को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ये सारे चीज जो है मनरेगा के उद्देश्य को पालन करते हैं। 349 प्रश्न है, देखिए 349 प्रश्न है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है। कौन सा अभिलेख है जहां पे अशोक का नाम आता है? तो मास्की का जो लघु शिलालेख है, यहाँ पे जो है अशोक का जो नाम है उल्लेख किया गया है। 350 प्रश्न है कि बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो बार बार आने का जो मुख्य कारण होता है वह मृदा अपरदन होता है, वन उन्मूलन होता है और नदी तल का गाद होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 351 प्रश्न है, देखिए 351 प्रश्न है कि संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वह हो जाएगा मानसीराम। मानसीराम में जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है। 352 प्रश्न है, देखिए 352 प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो बिहार आर्थिक जो सर्वेक्षण है 2006 से 2007 तक जो वित्तीय वार्षिक है वर्ष है, इसको प्रकाशित किया गया था 2006 में। ओके, 353 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 353 प्रश्न है कि मई 2023 में, ये है करंट अफेयर्स, ये आप लोग को जो साथ होंगे ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रसिद्ध बेस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किए गए थे? तो उस देश का नाम है फ्रांस, जहाँ पे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। 354 प्रश्न है कि यहाँ पे कि द हेराम्बी फैक्टर किसने लिखी है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। द हेराम्बी फैक्टर जो है श्री गुरुजीत सिंह के द्वारा जो है लिखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 355 प्रश्न देखिए, 355 प्रश्न है अफ्रीका के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए महिला सैनिकों की अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात किया गया है? तो उसका नाम हो जाएगा अबेई। अबेई जो हो जाएगा एक जगह का नाम है जहाँ पे सबसे ज्यादा महिला जो सैनिक है उनको यहाँ पे जो है तैनात किया गया है। 356 प्रश्नों को देखते हैं। 356 प्रश्न है कि फरवरी 2023 में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस नाम से किया गया था? तो उसका नाम है स्विच EVI 22। स्विच EIV जो है 22, इसको जो है उद्घाटन किया गया था फरवरी 2023 में। 357 प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 357 प्रश्न है कि सऊदी अरब में 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्री का क्या नाम है? तो उस अंतर्राष्ट्रीय यात्री का नाम रियाना बरनावी हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। 358 प्रश्न है कि मार्च 2023 में अंडर 21 समूह में पाक जल मंडरू में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो संपन्ना रमेश सुलार के द्वारा जो है इस रिकॉर्ड को जो है पूर्णतः बनाया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। 359 प्रश्नों को देखिए। 359 प्रश्न है कि 14 अप्रैल 2023 को असम में एक ही स्थान पर किए गए सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए कितने बिहू और बिहुवती कलाकारों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो वह जो है 1304 जो है यहाँ पे जो कलाकार हैं 1304, इन्होंने बिहू वर्ल्ड रिकॉर्ड को शामिल किया है, मतलब अपने नाम किया है। 360 प्रश्न है कि महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप रजत पदक किसने जीता है? तो यह जीता है निशा दाहिया। ऑप्शन यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो ये जितने सारे आप लोग को ये प्रश्न कराएं आज के लेक्चर में, ये कैसा आप लोग को प्रश्न लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। जितना हो सके आप इस लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।